मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमघनी मंगलम कुंद कुंदार्य जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सद्रिमाणां जैनं जयितुं संशनं जैनं जयितुं संशनं नमस्मे साराय स्वानुभूत्या च कांसिते चित्स्य भावाय भावाय सर्वे भावान्तरञ्छिदम् आत्मरूपयनुपमयद्भुतं याहि लखे भवसिन्धुतरो आत्मरूपम्। समय सार बंद अधिकार। आचार्य अमरचंद्र देव ने इस अधिकार के प्रारंभ में एक अमृत कलश की रचना की। इसमें बंधन से छूटने की विधि प्रारंभ में ही बता दी। यानी ये विषय चला अभी तक कि अनादि से अज्ञान से मोह के अथवा मोह के कारण बंधन को जीवन मानकर बंधन के रोल को लेकर सुनना बराबर से अर्थात इस बंध के स्वांग को स्वरूप मानकर संसार रूपी रंगमंच पर नाचता रहा, परेशान होता रहा। वहाँ विज्ञान के बल से बंधन के भ्रम को तोड़ता हुआ, बंधन के पास को छोड़ता हुआ, नष्ट करता हुआ ज्ञान स्वयं सम्यक होता हुआ प्रकट हुआ। यानी सम्यक ज्ञान की ऐसी बाढ़ आई, ऐसी बारिश हुई कि वह सारी जो अशुद्धि थी उसको वह ज्ञान बहा ले गया। यानी आनंद का नूर का पूर ऐसा आया कि दुख रहा ही नहीं। इस प्रकार से सम्यक ज्ञान ज्योति का इस जीव पर स्वयं पर अनंत उपकार हुआ। यानी हमारा स्वभाव हमारे लिए प्रकट करते हुए इतना उपकारी होता है ये साधन कि क्या कहे। अनंत काल की थकान को उतार दे ऐसा एक ज्ञान स्वभाव है। अब आचार्य अमरचंद्र देव ने वही ज्ञान ज्योति की महिमा करते हुए कुछ विशेषणों के द्वारा उस ज्ञान ज्योति का स्वरूप ही तो स्पष्ट किया है और उस ज्ञान ज्योति को प्रकट करने की प्रेरणा भी दी है। हमारे जीवन का एक ही ध्येय होना चाहिए कि ज्ञान में सम्यकपना आवे, अर्थात तो ज्ञान में विवेक जगाते हुए श्रद्धा को सम्यक करे तो रत्नत्रय की उपलब्धि होती है, मुक्ति के मार्ग का प्रारंभ होता है। यहाँ ये बात चली थी, ये बात चल रही है कौन सी कि वह ज्ञान ज्योति कैसी है, वह ज्ञान कैसा है जो सम्यक रूप से प्रकट हुआ, वो ज्ञान कैसा है
ये गुरुदेव जी के प्रवचन के कुछ अंशों के द्वारा हम स्वाध्याय कर रहे थे। सबसे पहला विशेषण ये था कि यह ज्ञान कैसा है, आनंद रूपी अमृत का नित्य भोजन कराने वाला है। गजब है। ज्ञान आनंद, ज्ञान आत्मा को आनंद का भोजन कराता है। ये भी कभी कभी नहीं, नित्य नित्य भोजन, निरंतर भोजन कराता है। इस बात को, इस विशेषण के भाव को खोलते हुए गुरुदेव जी ने कहा, कल बहुत लिया था कि यह भेद ज्ञान होते ही भेद ज्ञान थता यानी राग ने दूर करता। भेद ज्ञान होना यानी राग से दूरी बना लेना, वेद ज्ञान का ये प्रयोग है। दूरी बना लेना इसका अर्थ है कि दृष्टि छोड़ देना, स्वभाव और विभाव के विभाग की सिद्धि कर लेना। दोनों के बीच में स्वस्वामी आधाराधेय कर्ता कर्म, वो लाभ देने वाला है और मैं लाभ लेने वाला हूँ, साधन साध्य, ऐसा किसी भी प्रकार का संबंध परमार्थ से नहीं है। ख्याल में आया ना? किसके साथ? राग के साथ। तो इस प्रकार से राग को दृष्टि में से दूर हटा के स्वभाव के समीप ज्ञान भगवान ने समीप में लावे छे, ऐसा लिखा। भगवान को समीप में लाता है, इसका अर्थ ज्ञान भगवान का दर्शन कराता है। कौन भगवान? भगवान यानी ये ज्ञान स्वयं भगवान है। समझ में आया कि नहीं? भगवान है यानी पवित्र है। ज्ञान वह परिपूर्णता का दर्शन कराने वाला होने से, स्वयं भागवतपने प्रवर्तन करता होने से वह सम्यक ज्ञान भगवान है। ऐसा है। परमात्मा का काम किया हमारे जीवन में ज्ञान ने। जैसे भगवान हमारे लिए मार्गदर्शन करते हैं, वह मार्गदर्शन ज्ञान स्वयं उस मार्गदर्शन के अनुसार ट्रेनिंग लेकर स्वयं हमें, अर्थात ज्ञान स्वयं ज्ञान को, हमें यानी स्वयं को, अपने उपयोग को मार्गदर्शन देता हुआ, गाइडलाइन देता हुआ स्वयं अपने भगवान के समीप ले जाता है। यानी अपने भगवान आत्मा का दर्शन कराता है, अपने वह चैतन्य, त्रिकाली चैतन्य स्वरूप का भान कराता है। और वहाँ श्रद्धा को स्थापित करने के लिए ज्ञान की हमारे जीवन में अहम भूमिका है। समझ में आया ना? ये है नित्य भोजन कराने वाला। तो नित्य भोजन किस चीज़ का करा रहा है? वहाँ नित्य अपने आश्रम में, नित्य अपने स्थायी स्थान में यह उपयोग को स्थापित कराता हुआ स्वयं भेद ज्ञान, स्वयं सम्यक ज्ञान हमें नित्य स्थिरता के फल स्वरूप, है ना, निराकुलता का निरंतर सेवन कराता है, अथवा ज्ञान स्वयं निराकुलता का निरंतर वेदन करता हुआ आनंद का भोजन करता है। ये बात यहाँ तक आई थी। अब इसी के सिलसिले में दूसरा पैराग्राफ, 2-3 पैराग्राफ, कई पैराग्राफ में इसी बात की चर्चा की है। मैं सैंपल के रूप में 1-2 पैराग्राफ को यहाँ स्वाध्याय में लेता हूँ। देखो आगे कहते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान थता आनंदનો अनुभव થાય છે एम कहे છે। क्या कहते हैं? देखो, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होते, सच्चा दर्शन, जे वस्तु जेवी छे एवी जाणता અને એવું માનતા। કેવી છે વસ્તુ? કે જેવી છે એવી જાણવાનો अर्थ स्व को स्वरूप से, पर को पर रूप से एक। फिर दूसरा, अपना हर द्रव्य को परिपूर्ण रूप से, इसीलिए परलक्ष्य का कोई कारण नहीं बचा। 2, तीसरा, दुख के कारण को, दुख को और दुख के कारण को, सुख के और सुख के कारण को यथार्थ जानकर सुख का कारण लेना, सुख का कारण देना। सुख का कारण क्या है? तो कि भेद ज्ञान, आत्मा की आराधना,
यह कारण देते हुए इस कार्य का फल उस कारण देने के कार्य रूप है, कारण देने रूप जो कार्य है उसका फल क्या है? निराकुलता है। निराकुलता को भोगता है, ज्ञाता दृष्टा रहता हुआ, साक्षी पने रहता हुआ, ये इस प्रकार से है। गजब का है। देखो ये इतनी जोरदार बातें हैं ये सारी कि कल में जो अपनी पाठशाला चलती है ना, तो उस पाठशाला में मैंने एंट्री करी थी ये ऑनलाइन। तो ये एक बालक है, क्या नाम था, है युविल, हाँ, अल्पेश भाई का बेटा है। ऐसे ऐसे प्रश्न करता था, है ना। तो वहाँ जो विद्वान ने कहा कि सुखी होने के लिए ज्ञाता दृष्टा रहना चाहिए, है ना, जानने रूप रहना चाहिए। तो उस बच्चे ने प्रश्न पूछा कि हम जानते तो है ही, हमारा जानने का स्वरूप है, तो हम जानने रूप तो परिणाम ही रहे हैं, तो फिर वह हमारे मोक्ष का कारण क्यों नहीं बनता? तो अर्थात वही मोक्ष का कारण बनेगा। अगर बनेगा तो अभी तक क्यों नहीं बना? कितना जबरदस्त प्रश्न है, सोचते हैं बच्चे। तो हमारे विद्वान ने जवाब दिया कि भाई ज्ञान तो है, मगर ज्ञान में भेद ज्ञान होना जरूरी है ना। ज्ञान तो છે પણ ભેદ જ્ઞાન નથી, જાણકારી તો છે, ઇન્ફોર્મેશન પણ બધી જ છે, પણ જાણવા રૂપે પરિણમવું જોઈએ, भेद ज्ञान रूपे परिणमવું જોઈએ। अब भेद ज्ञान तब कहलाएगा, और भेद ज्ञान भी विकल्प रूप से आगम आश्रित कर लिया, वो नहीं। सच्चा भेद ज्ञान तो तब कहलाएगा कि प्रतीति हो जाए, वेद ज्ञान के अनुसार हमारी मान्यता सम्यक हो जाए, शुद्धोपयोग होते हुए शुद्धोपयोग को प्राप्त होते हुए निर्विकल्प वस्तु की निर्विकल्प है न होकर प्रतीति की जाती है। ऐसा हो जाना ही जानना कहलाता है। ऐसा जानने की बात है। समझ में आया ना? तो यही बात तो यहाँ कर रहे हैं। तो ये अगर जब ज्ञान इस प्रकार से अपनी कला को, अपनी भेद ज्ञान की कला को जगाता है, नचाता है ना, राग से भी नहीं नाचता है ज्ञान, अभी अपनी कला में नाचता है, अपनी कला की ओर से केली करता हुआ जब प्रकट होता है तो सारा दुख दर्द मिट जाता है। समझ में आया ना? ये यहाँ कह रहे हैं। देखो आगे कहा है, कर्म चेतना कर्म फल चेतना के आधार से गुरुदेव सिंह ने कथन कहा है, दूसरा पैराग्राफ, पेज नंबर 11 मिला। अनादिथी कर्म चेतनानो जे अनुभव હતો, क्या कहते हैं, अनादि से कर्म चेतना का जो अनुभव था, इसका अर्थ अज्ञान के कारण रागादि में फंसी हुई चेतना। कर्म चेतना यानी क्या है? राग द्वेष अर्थात विकार आदि कर्म चेतना। कर्म चेतना यानी यहाँ द्रव्य कर्म की बात नहीं है, चेतना का ऐसा कर्म। कर्म क्यों कहे? कुकर्म ही तो है, चेतना का किए जाने वाला अज्ञान के वश होकर कुकर्म। कुकर्म यानी राग द्वेष में मिठास से, उपाधि बुद्धि से, मिठास यानी उपाधि बुद्धि से फंसना, उसमें रहना, ये कर्म चेतना है। ये कर्म चेतना है, इसे कर्म चेतना कहते हैं। ऐसा कर्म करे चेतना। कैसा कर्म? कर्म यानी कार्य। कैसा कर्म करता है चेतना? चेतना कैसा कर्म कर रही थी? क्योंकि फंसने का। समझ में आया ना? भ्रम से राग द्वेष की पूर्ति करके सुखी होने का प्रयास कर रही थी चेतना, ये हो गई कर्म चेतना। फिर गुरुदेव सिंह कहते हैं, और यहाँ यानी इस श्लोक में અહીંયા शुद्ध ज्ञान चेतनाનું वेदन આવ્યું, ऐसा आचार्य अमरचंद्र देव ने कहा। वेद ज्ञान के बल से शुद्ध ज्ञान चेतनाનું वेदन આવ્યું। क्या है इसका अर्थ? ज्ञान चेतना प्रकट, चेतना में एजुकेटपना है ना, एजुकेट हुआ, ज्ञान स्वयं एजुकेट हुआ। इसका अर्थ क्या है? चेतना में जो राग जानने में आया, जो उपयोग में जो राग था, वहाँ राग की भिन्नता भासी। भेद ज्ञान के विवेक से राग आदि विकारी भावों की भिन्नता भासी, और ऐसी भिन्नता भासी कि वह द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भिन्न है। यानी देखो, भाव से तो भिन्न है, वो चीज़ ही अलग है, मेरी है ही नहीं।
वो अनाकुल है। कौन? ज्ञान अनाकुल है और राग आकुलता। राग आकुलता में ही है, यानी भाव भिन्नता हुई। सुनना, राग का भाव आकुलता है, ज्ञान का भाव निराकुलता है। राग यानी जो भाव की भिन्नता हुई वह क्षेत्र की भिन्नता हुई, क्योंकि वो चला जाता है, राग निकल जाता है और ज्ञान कायम रहता है उसी क्षेत्र में, इसलिए क्षेत्र की भिन्नता हुई। फिर राग क्षणिक है, ज्ञान अनादि अनंत है, तो काल की भी भिन्नता हुई। अब द्रव्य की भिन्नता, राग स्वयं पौद्गलिक द्रव्य है, सुनना, और ज्ञान चेतन द्रव्य है। वो पौद्गलिक क्यों है? कि परलक्ष्य से होता है, उसका फल कर्म है। समझ में आया? स्वयं में सेंस नहीं है, उसका व्यापकपना किसके साथ है? कर्म के साथ है, ऐसा कहा कर्ता कर्म अधिकार में। और दूसरा, उसका स्वामी और कौन है? उपचार से अज्ञानी को कहो तो कहो, सुनना, क्योंकि उसका कर्ता बन के करता है, इसीलिए अज्ञानी को स्वामी कहो तो कहो। समझ में आया? मगर ज्ञायक में ऐसा कोई शक्ति नहीं है कि राग को करे, इसलिए ज्ञायक तो उसका आकर्ता है ही, पर जिसको ज्ञायक की दृष्टि हुई है, ऐसे ज्ञानी भी उस राग आदि का ज्ञाता है, कर्ता नहीं बनते। तो ऐसी जो ज्ञान चेतना प्रकट हुई है, तो यहाँ कहते हैं कि उस जीव को कहीं भी रस नहीं आता है ना, कहीं भी रुचि नहीं होती, राग की रुचि छूट गई। कहते हैं ऐसे जीव को बाहर में बड़े बड़े पद मिल जाए पुण्य के उदय में, तो भी उसमें लक्ष्य नहीं जाता, उसको मिला के अनुभव नहीं करता। देखो यहाँ लिखा है, वहाँ शुद्ध ज्ञान चेतनाનું વેદન આવ્યું है ને, આવે છે ને કે અનાદિની કર્મ ચેतना કર્મफल चेतनाનું વેદન છે, है ना। यहाँ तो अनादि से जो कर्म चेतना और कर्मफल चेतना, कर्म चेतना यानी राग आदि में फंसना और उसका वेदन आकुलता, सुखाभास रूप सुख, सुखाभास रूप दुख और दुख, ये दोनों सुख दुख कहे गए। तो ये आकुलता है जिसका चिन्ह ऐसे कर्मफल चेतना का वेदन करता था। मगर जब यहाँ चेतना का वेदन आया, ज्ञान चेतना का वेदन आया, ज्ञान चेतना जागी, चेतना जग गई, ज्ञान सम्यकता को प्राप्त हुआ, तो सारा रस उड़ गया। यहाँ लिखा, जेना बहारना रस, रागना रस जिन्हें उड़ी गया छे प्रभु, है ना। ज्ञान चेतना में जब पता ही चल गया है ना कि ये मनुष्य आदि में नहीं हूँ, यहाँ पता ही चल गया कि उसके लक्ष्य से होने वाले राग मेरे, है ना, अनर्थ रूप से है, परद्रव्य तो अकिंचित कर है और राग आदि अनर्थकारी है, ऐसा दोषों के बारे में और पर के बारे में भिन्नता भाषित हुई। और ऐसा भिन्नता भाषण जिसमें हुआ वह ज्ञान सम्यक बने, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, और एक ज्ञान सम्यक ज्ञान वेद ज्ञान में ही समाधान का अनुभव करता हुआ, ये वेद ज्ञान में ही निराकुलता का अनुभव करता हुआ जब प्रकट होता है, वह नित्य आनंद का भोजन करता है, नित्य आनंद में रहता है। ऐसा यहाँ गुरुदेव सिंह ने खोला है। देखो देखो, ये कहते हैं कि जिनको ऐसा विज्ञान ज्ञान चेतना प्रकट हो गई, इन्हें बहारना रस, बहारना यानी ये બહારના રસ એટલે ખાવા પીવાના એ બધા રસ આવતા નથી, એમ અહીંયા કહે છે। એને ચક્રવર્તીના રાજ હોય તો પણ તેના રસ નથી, એ તો મારી પર્યાયમાં પણ નથી। गजब है, क्या कहा। ये चक्रवर्ती आदि पद, चक्रवर्ती पना बाह्य में वो 96,000 रानी और ये इतने 6 खंड, ये तो कहते हैं कि सुख दुख के कारण में वह आते ही नहीं, वो तो मेरी पर्याय में ही नहीं है ना। वो द्रव्य गुण पर्याय से भिन्न है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से। मेरी पर्याय में आवे तो मेरे साथ कुछ सुख दुख की बात करे, पर वो मेरे आंगन में ही नहीं आता है, मेरे में प्रवेश ही नहीं है उसका, इसलिए वहाँ वो तो प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न ही कहाँ रहा कि मुझे सुख देवे। समझ में आया। आ तो पर्यायમાં જે રાગ ने पुण्यના ભાવની મલિનતાનો પડાવ નાખ્યો હતો, है ना। देखो यहाँ इन्होंने वो जब राग आदि के भाव दुख रूप में लेना कहते हैं, तब अशुभ भाव को भी मुख्य नहीं करते, शुभ भाव के जिसमें हमें भ्रम होता है। शुभ भाव और शुभ भाव के फल में प्रायः अज्ञानी को
सुख का भ्रम होता है, क्योंकि पुण्य भाव कसाय की मनता है और उसका फल स्वरूप बाहर में भोगों की सामग्री मिलना है। तो यहाँ कहते हैं कि दोनों चीज़ों में ये जो इसने पड़ाव डाला था भ्रम से, कहाँ पड़ाव डाला था, है ना, भ्रम से सुख की मान्यता यहाँ हुई थी। तो ये समझ में आ गया, कितना लिया प्रवचन सार में। ये सब पुण्य का उदय जो है अथवा ये जो पुण्य है वो भी तृष्णा का बीज है। तृष्णा का बीज, तृष्णा ही तो बढ़ाता है, कौन सी शांति देता है। बाहर में सामग्री बढ़े तो विरक्ति थोड़ी ना आती है, तो उसमें और भोगूं, उसमें और चोटूं, है ना, उसको और संभालूं, और तो इसी में ये तो आकुलता रहती है। तो यहाँ कहते हैं कि ये जो है ना परद्रव्य की तो बात ही नहीं है, सुख दुख की कहानी ही नहीं है वहाँ तो। पर पर्यायમાં જે રાગ અને પુણ્યના ભાવની મલિનતાનો પડાવ હતો वहाँ से पर्दा उठा लिया। वो है ना, यहाँ कहते हैं कि वो पड़ाव ने उठावी दीधो। वो अपने अज्ञान का पर्दा था, वो भेद ज्ञान से उठा कि ये सब चीज़ें तो मेरी नहीं है, और उसमें उपयोग लगाने से ये जीव अनादि से उपयोग लगाकर, है ना, बंधन को जीवन मान कर इतना ये नचा रहा था ये बंध तत्व कि अभी बहुत हो गया, बस हो गया, अभी मुझे ये दुनिया, ये जीवन, है ना, ये बाहर की दुनिया मेरे लिए कुछ नहीं है, मुझे तो अपनी दुनिया मिल गई। है ना, आचार्य देव कहते हैं कि ज्ञानी को अपनी दुनिया, विश्राम स्थान, आराम का आश्रम प्राप्त हो गया है, तो अभी आराम कर रहा है। ख्याल में आया, ज्ञान क्या कर रहा है, आराम कर रहा है। ज्ञान ने आराम की व्यवस्था कर दी। ज्ञान तो व्यवस्था करने वाला है ना वैसे भी, तो व्यवस्था विज्ञान करके अपने उपयोग को आराम देने की व्यवस्था कर दी, आत्मा को आराम की व्यवस्था कर दी। गजब है भाई, देखोगे। और क्या कहते हैं अंत में, गुरुदेव श्री भगवान को हाजिर करते हैं। ये बात, ये जो कही है वो बात त्रणलोकना नाथ वितराग जिनेश्वर देवना फरमान छे। गजब, क्या कहते मालूम है, ये प्रकट करने का फरमान आया है, आदेश है ना। ये आदेश को आप मानो। किसका आदेश है? ज्ञान को इस प्रकार से प्रकट करना, ज्ञान की इस कला में, है ना, पावरधा होना, इस कला में कुशल होना। ऐसा कहते हैं कि ये हमें भगवान का फरमान है, संतों ने कहा है। ये क्या? संतोए फरमान जगत ने जाहिर करे छे। जिनेश्वर भगवानना जे फरमान छे ये संतों के द्वारा जाहिर होते हैं। जागो इधर, ख्याल में आया ना, ये बात है यहाँ, बहुत अद्भुत बात है। ये कोई किसी ने ये विद्या कोई लिखा आली दुआली की वार्ता नहीं, है ना, ये कोई किसी ने कह दी आलतू फालतू कोई व्यक्ति ने, ऐसा नहीं। ये तो इस विद्या को जिसने साधा है और फल लिया है वो हमको कहते हैं, है ना। और ज्ञानी ने ये सब काम किया है। नित्य आनंद भोजी, बात तो चल रही है, सुनना। आनंद अमृत नित्य भोजी, आहा गुरुदेव सिंह कहते हैं कि ये ज्ञानानंद, ये ज्ञानंद जो ज्ञान है ना, ये सम्यक ज्ञान, जो ज्ञान सम्यकता को प्राप्त हुआ है, उदय हुआ है, सुनो, वह ज्ञान क्या देता है? आनंद का भोजन कराता है। देखो, ज्ञान और आनंद के बीच में अविनाभावी संबंध है। ज्ञान हो और आनंद नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ज्ञान, आपको ऐसा लगे कि हम ज्ञान तो करते हैं पर आनंद नहीं आता, तो समझ लेना कि वो ज्ञान जो है वो सम्यकता को प्राप्त नहीं हुआ है। सम्यक पने प्राप्त होता हुआ ज्ञान आनंद को न लावे, ज्ञान हो और आनंद को न लावे, तो हम उसे ज्ञान ही नहीं कहते। समझ में आया? फिर वो मात्र आप वैकल्पिक ज्ञान, है ना, आगम आश्रित ज्ञान, क्षयोपशम ज्ञान, जानकारी वाला ज्ञान, इन्फॉर्मेटिव ज्ञान, वो ज्ञान की बात यहाँ नहीं है। तो पहले की बात भूमिका में होती है, प्राथमिकता की बात है। अभी यहाँ जो बात करते हैं वो तो बस उस ज्ञान प्रसर गया। ज्ञान, सुनो, ज्ञान ऐसा प्रसर गया, ज्ञान वेद ज्ञान करते हुए ऐसा व्यापा, है ना। तो अर्थात तो ज्ञान ने वो तैयारी की, आगे तो कहने वाले कि परमात्मा पधारे। ज्ञान ने अपना मंडप ऐसा सजा, है ना, कि पहली अनुभूति जगी ना, तो वहाँ वास्तव में अपने सिद्ध स्वभाव का आगमन हुआ,
આગમન હુઆ યાને અનુભવ હુઆ, અર્થાત તો वो જાગતો જીવ ઊભો છે એને वो दिख गया, दर्शन हो गया। दर्शन हो जाना यानी प्रतीत में आ गया, इसका नाम प्राप्ति हो जाना है ना। ये है प्रतीत में आ गया। प्रतीत में आने का अर्थ है कि अब कहीं भी प्रतीत का लाभ क्या होता है, कहीं भी एक प्रकार से शंका नहीं होती है ना। निशंक जीवन जीता है कि अब क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसी शंका ही नहीं रहती, भय नहीं रहता है ना। निकांक्षितपना, कहीं आकांक्षा ही नहीं। आकांक्षा किस बात की, जब मेरे पास मेरा सब कुछ है, और सब कुछ है इतना नहीं, मिल गया यानी क्या, दिख गया है ना, भान हो गया, हमें हमारी संपत्ति हमें है ना मिल गई, समझ में आ गई, अनुभव में आ गई, प्रतीत में आ गई। अब मुझे दूसरे के अधिकारों पे है ना, दूसरे की चीज़ों पे अधिकार जताने का अपराध मैं नहीं करूँगा, यानी ऐसा मत करना। ये बात यहाँ हमें कह रहे, अद्भुत बात है भाई। ये तो समझ लो कि हमें ऐसी चीज़ प्राप्त हो गई, हमें विद्या मिल गई ऐसी, बस अब ट्रेनिंग की ज़रूरत है, इस विद्या को साधने की ज़रूरत है। हमें अपने आप को है ना इस प्रकार से तैयार करना होगा, बाकी कुछ नहीं है। और इसमें न रात नड़ती है, न दिन नड़ता है, न कोई उदय नड़ते हैं, न दुनिया के अन्य द्रव्य। एक क्षेत्र पे ही छेहो द्रव्य रहने पर भी कोई द्रव्य सम्यक ज्ञाननी आड़े कांई आवતું નથી। આડે આવે છે તો મોહ આડે આવે છે, અને વાસ્તવમાં મોહ આડે આવે છે પણ મોહને આડે આવે છે। ज्ञान तो है ना मोह को भी मोह रहते हुए भी सोच लेता है, तो मोह फिर भागता है। समझ में आया कि नहीं? ऐसा मोह मेरा कुछ नहीं लगता, नास्ति नास्ति मम कश्चन मोह, मोह मेरा कुछ नहीं लगता। मैंने अभी एक मोह के साथ जो संबंध था, मोह को मैंने कुछ मानकर मैं प्रवर्तन करता था है ना, मोह को स्वभाव मानकर प्रवर्तन करता था, वो मेरी आंखें खुल गई। प्रभु अब मुझे तो आनंद का भोजन, निराकुलता ही निराकुल। मेरे जीवन में अब मुझे दुखी होने का कोई कारण दिख ही नहीं रहा है तो दिखे ना, बाहर में कोई दुखी होने का कारण है नहीं, और अंदर में यानी परिणाम में जो अभिप्राय में जो दुखी होने का कारण था, वो कारण को मैंने छोड़ दिया है। समझ में आया ना, त्याग कर दिया है। ये आया था ना शुरू में, है ना, मोह का त्याग कर दिया, यानी इस बंद तत्व का नाच मैंने उस रोल का, उस स्वांग को छोड़ दिया है। वो स्वांग अभी मैं धारण नहीं करता, इसीलिए मुझे ये बंधन को जीवन मान कर मैं वैसे भ्रम में भाग रहा था, दौड़ रहा था, नाच रहा था, उठ रहा था, बैठ रहा था, है ना। ये अभी बात है, मैं अपने में ठर गया हूँ, है ना। दृष्टि अपेक्षा मैं अपने में ठहर कर बहुत ही अपनी नींव डाल दी है कि परमानेंट स्थिर हो जाओ। समझ में आया ना, ऐसा है। हर व्यक्ति वही चाहता ना कि मुझे परमानेंट जॉब मिले, तो ये बाहर में तो जॉब परमानेंट होती ही नहीं, ये तो अंदर में अपना जॉब अपना परमानेंट हो जावे। क्योंकि अपने घर में कौन निकाले, अपने घर में कौन हमें इस जॉब से, इस जीवन से, इस अपने में रहने से रोक ही नहीं सकता, नहीं तो अपना कैसे हुआ वो। तो इस प्रकार से यहाँ एक बात यहाँ कही है। देखो गुरुदेव जी किस प्रकार से इस बात को आगे लेते हैं कि आनंद रूपी अमृतનું नित्य भोजन करनारू छे कौन? ये ज्ञान है ना, नित्य भोजन कराने वाला ये ज्ञान है। कौन? सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान जे थयु, कोने सम्यक ज्ञान कहेवू? कितनी बात करते हैं, देखो कई कितने पैराग्राफ है, थकते नहीं, अपनी बात करने में उनको रस आता कि जेने अतीन्द्रिय आनंदનું नित्य भोजन છે, यानी जिस ज्ञान का फल आनंद है, जो जिसके साथ अविनाभावी संबंध है, ऐसा आनंद जो ज्ञान हमें प्राप्त कराता है, हर परिणति में सप्लाई करता है। समझ में आया ना, अर्थात हर परिणति में आनंद का बोध करता है। ऐसा याद गुरुदेव जी लिखते हैं, ओला रागना रसना कोड़िया लेतो हतो, पहले राग में रस था, वो झेर का कोड़िया था, ऐसा है ना। आ जगतना कोड़िया, अरे आ जमवाना कोड़िया तो लेतो ही नहोतो। देखो दोनों बातें कही, ये जो कोड़िया यानी कोर लेते ना ये भोजन का,
ये आत्मा कर ही नहीं सकता। हमें लगता है कि हमने बहुत बढ़िया है ना ये इसका जो भी है मिठाई का या ये जो हमने स्वाद ये हमने सेवन किया, कि वो तो सेवन कर ही नहीं सकता था। वहाँ भी तो राग का सेवन करता था, इच्छा का सेवन करता था, और मैंने खाया ऐसा भ्रम करते हुए खाने के भाव का सेवन करता था। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ कहते हैं कि ये तो अब जो बाहर की चीज़ों का सेवन करना तो यहाँ कहते प्रश्न ही नहीं। दाળ ભાત રોટલી એ તો એની પર્યાયમાં જ નથી, પછી લે છે અને દે છે એ વાત જ ક્યાં છે? तो वहाँ राग उत्पन्न होता था और इच्छा जो मंद पड़ती थी तो आकुलता कम होती थी। तो उसको ऐसा लगा उस समय वो भोजन का आना आपने स्वकाल में होता था वहाँ। समझ में आया कि नहीं? संयोग में तो इसको भ्रम होता था कि भोजन से मुझे भोगा और मैंने आनंद लिया। तो ये सब सारा भ्रम खुल गया, ऐसा कह रहे। देखो, आनंद रूपी अमृतનું નિત્ય ભોજન કરનારું છે કોણ? સમ્યક જ્ઞાન, એને वो ज्ञान उदय पाम्યું છે। गजब की बात है। देखो ये यहाँ नित्य शब्द है ना, वो थोड़ा हमें खटकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ नित्य जो भोजी कहा, नित्य भोजी, तो वो केवली के लिए कहो है ना, तो कोई एतराज नहीं आता, गले उतरती है बात। कदाचित प्रचुर आनंद लेने वाले मुनिराज के लिए एक बार कह देवे तो भी हमें ये बात है ना, उसमें कोई विरोध नहीं आता, इसमें कोई हमें विकल्प नहीं होता। मेरे चतुर्गुण स्तन वाले गृहस्थ जो बाहर में राग में दिखते हैं, राग की प्रवृत्ति बहुत दिखती है, तो आप इसको नित्य भोजी क्यों कह रहे हो? और ऐसा प्रश्न एक 18वीं बार के जो प्रवचन है गुरुदेव सिंह के, जो है मेरे पास यहाँ बुक, उसमें प्रश्न किया सुनना बराबर से। इसका हम वहीं से पढ़ते हैं। देखो 18वीं बार के प्रवचन रत्नाकर वाला भाग है ना, ये 8वें नंबर का हाँ, इसमें भी पेज नंबर शायद यही है, 10वां ही है। हाँ 10वां है। देखो प्रश्न, तो सम्यक दृष्टिने तो राग पण राग तो होय छे, एम के तेने आनंदामृत नित्यभोजी केम कहो? आप केवली के लिए कहो, सिद्धों के लिए कहो, मुनिराज के लिए एक बार हम मान लेवे संचलन कषाय को छोड़ते हुए, क्योंकि इनकी भोग प्रवृत्ति नहीं दिखती। मेरे तो पंचेंद्रिय के भोगों में, बाहर के राग द्वेष में की प्रवृत्ति में बहुत दिखते हैं। तो फिर इनको फिर नित्य भोजन कैसे हुआ? नित्य आनंद का भोजन कैसे हुआ? सुनना है कि क्या कंसेप्ट है। सम्यक दृष्टि अर्थात जिन्हें आनंदनो नाथ प्रभु आत्मा अनुभव, सम्यक दृष्टि की परिभाषा। सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं? सम्यक दृष्टि अर्थात जिन्हें आनंदनो नाथ, समझ में आया ना, ये आनंद का स्वामी यानी ये अपना भगवान आत्मा अनुभव में आना, दृष्टि में आया है, પ્રતીતમાં આવ્યું છે, દૃષ્ટિમાં આવ્યો છે, પોતાનું સ્વરૂપ ખ્યાલમાં આવી ગયું છે, એને મુખ્યપણે નિત્ય આનંદનું ભોજન છે। यहाँ मुख्य गौण की बात है, गुरुदेव सिंह उस बात को ले आते हैं। इन्हें किंचित राग छे, इसको यहाँ गौण किया है। कोई एम काढ़े, एम समझे, ऐसा समझे कि समकित ने नित्य आनंद भोगवे तेने दुख होय ज नहीं, तो ऐसा नहीं है। देखो स्वीकार भी करते हैं। आनंद अमृत नित्य भोजी कहो छे ए तो एने वितरागतानो सुखनो अंश प्रगट्यो एनी मुख्यताथी बात करी छे। यानी मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का अभाव होकर जो प्रगट हो गया वो अंश नित्य रहता है ना। नरक में जाएगा, शायद पूर्व में बंद किया हो तो वहाँ भी ये अंश रहता है, परिणति के रूप से रहता है। समझ में आया कि नहीं? माँ के पेट में चला जाएगा दूसरे जन्म में, तब भी रहता है, पेट में भी है ना। ये निरंतर रहता है, जितना प्रकट हो गया। और जितना राग है उतना दुख है, में कहाँ मना करते, मगर इसको यहाँ गौण करते हैं क्योंकि वो जाने की दिशा में, इसलिए इसको यहाँ मुख्य नहीं कहा। और ये हमारे ये जो जो जिनको प्रकट हो गया है उसी का स्वाद लेते हैं, और जो राग का स्वाद नहीं लेते, मूल बात है स्वाद नहीं लेते। उसका क्या अर्थ? स्वाद नहीं लेते और उसका स्वाद, इसको वास्तव में स्वाद के रूप में, मीठा है उसकी मिठास नहीं होती, बेस्वाद लगता है। वो राग का स्वाद नहीं लेती, स्वाद रूप से अनुभव नहीं करते। राग को जानते हैं, भिन्न जानते हैं, कदाचित राग में जुड़ते हुए आकुलता ही भाषित होती है। इनको ऐसा कभी नहीं लगता है ना। पुण्य परिणाम में हो, कसा की मनता में हो,
तो वो मंदता वाला भी वो आकुलता ही है, इसलिए अपने निराकुलता स्वभाव में मिला के अनुभव नहीं करते, ऐसा स्वाद नहीं लेते, अपने स्वभाव में मिला के स्वाद नहीं लेते, विभाव रूप से स्वाद लेते हैं, यानी बेस्वाद रूप से अनुभव करते हैं। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि उसका अनुभव स्वभाव के रूप में नहीं होता है, और स्वभाव का स्वभाव रूप में अनुभव होते हुए निरंतरता रहती है, प्रतीति रूप रहती है, परिणति बनी रहती है, व्यक्त रूप से रहती है। भले उपयोग कहीं भी चलता हो अस्थिरता जन्य, मरे परिणति व्यक्त होती है, उस परिणति का बल रहता है। एक समय के लिए भी अस्थिरता को है ना स्वभाव में मिला के, और ये तो होना होता ही है, होता भले हो मरे तो होना चाहिए वाला अनुभव नहीं आता है ना। इसमें क्या गलत है, ऐसा खोटा अनुभव नहीं आता। इसका अर्थ है कि वो अनुभव ही नहीं करते, भोगते ही नहीं। इसका अर्थ अपने स्वभाव में मिला के अनुभव नहीं करते, इसका नाम नहीं भोगते। और भोगते हैं उसका अर्थ यह है कि परिणमन में है, वहाँ आकुलता है, इसका अर्थ भोगते हैं। दुख है मगर उसको दुख रूप में भोगते हैं, स्वरूप के रूप में नहीं भोगते, इसीलिए वो ज्ञेय मात्र है। इस प्रकार से ज्ञेय बनता है रूप से। ये बहुत बड़ी चाल है, ज्ञान की बहुत बड़ी रमत है, ज्ञान की बहुत बड़ी कला है, ऐसा कहते हैं। देखो है ना, ગૌણ અહીં એમ કાઢે કે સમકી તેને નિત્ય આનંદને ભોગવે તેને દુઃખ હોય જ નહીં, તો એમ નથી. એને આનંદામૃત નિત્ય ભોજી કહ્યો, એ તો એને જે વિતરાગતાનો સુખનો અંશ પ્રગટ્યો એની મુખ્યતાથી વાત કરી. ખ્યાલ આવ્યો? એને જેટલો કિંચિત રાગ છે તેટલું દુઃખ છે. જ્યાં સુધી પૂર્ણ વિતરાગતા થઈ નથી ત્યાં સુધી દયાદાન વ્રત ભક્તિ ઇત્યાદિના વિકલ્પ તેને હોય છે, અને તે રાગ છે, અને તેટલું તેને દુઃખનું વેદન છે. देखो गुरुदेव सिंह ने है ना वो शुभ का ही पड़खा उठाया है ना, पाप का ही पुण्य का ही उठाया। पाप में तो दुख लगता है, एक बार मान लेवे जीव, मगर पुण्य परिणाम में दया दान व्रत आदि यहाँ कहते हैं कि उस संबंधी आकुलता विकल्प है तो दुख है। और वो बात यह है कि वो दुख है ऐसा अनुभव करता है, और अज्ञानी ये धर्म है ऐसा अनुभव करता है। इसका अर्थ है कि ये अपने स्वभाव रूप अनुभव नहीं करता। इसका अर्थ है कि वो नैवेद्यता, स्वभाव के रूप में नैवेद्यता। इसका अर्थ है कि अपने वहाँ भी वो तन्मयता, तन्मय रूप तो अपने स्वभाव में ही है, इसमें तन्मय नहीं होता। और वैसे स्वभाव से भी तो ज्ञान कहीं तन्मय पर में होता ही नहीं। समझ में आया कि नहीं? ऐसा है, कई बातें हैं इसमें। देखो, અને તે રાગ છે અને તેટલું તેને દુઃખનું વેદન છે, પણ અહીં તેને મુખ્ય ન ગણતા ગૌણ કરીને નિષેધ છે એમ. સર્વથા નિષેધ છે એમ નહીં, स्वभावમાં सर्वथा निषेध છે, अनुभूति में भी सर्वथा निषेध है, मगर उसकी जो वहाँ होना, वहाँ वो क्षणिक सतरूप से होना, इसका निषेध ज्ञानी नहीं करता। और स्वभाव में वो निषेध तो जरूर करता है, दृष्टि में निषेध है, वो तो बहुत बड़ी बात होती है ना। इसीलिए वे आनंद का स्थान नहीं छोड़ता, आनंद के कारण को वहाँ मौजूद रखता हुआ ये दुख के कारण को जुदा जानना, यही अपने स्वभाव की वेदज्ञान की नित्यता, और ये अपने आगे बढ़ता हुआ, विकास करता हुआ, वह परिणति को जमाता हुआ है ना, परिणति को और बढ़ाता हुआ वास्तव में नित्य आनंद का भोजन करता है, ऐसा कहा है। देखो कितनी बार कहते हैं गुरुदेव से। देखो हाँ, दृष्टि दर्शन निर्विकल्प છે, अर्थात तो श्रद्धा तो वस्तु की निर्विकल्प वस्तु की है, અને તેનો વિષય નિત્યાનંદ પ્રભુ અભેદ એક નિર્વિકલ્પ છે શ્રદ્ધા કા। તો દ્રષ્ટિની અપેક્ષાએ તો સમ્યક દૃષ્ટિને નિત્ય આનંદનો અનુભવ છે જ, એ કહા એમ કહ્યું। બાકી દૃષ્ટિ સાથે જે જ્ઞાન પ્રગટે છે તે તો એમ યથાર્થ જાણે છે। જ્ઞાન તો સબકો જાણતા है। જેટલો રાગ અવશેષ છે એટલું દુઃખનું વેદન છે, અને તેટલો બંધ પણ છે, જે દ્રવ્યબંધનું કારણ થાય છે। દ્રવ્યબંધ का कारण देखो, दूसरे पे आरोप नहीं दिया, ये थोड़ी सी अल्प थोड़ो राग છે ને, अस्थिरताનો રાગ છે ને, એટલો બંધ છે। પણ એ બંધને હું મારામાં નથી જોતો ને, એ બંધને હું બંધ રૂપે જોઉં છું। હું મારા અબંધ સ્વભાવની સાથે મિલાવીને એવો મિક્સચરવાળો સ્વાદ નથી લેતો। ખ્યાલ આવ્યો कि नहीं? तो आत्मविकल्प नहीं है उसमें, मुझे उसमें आत्मा की कोई चीज़ है ऐसा अनुभव नहीं है। इसीलिए वो मेरी जो दृष्टि है, वो दृष्टि का जो मुझे निधान प्राप्त हुआ है, उसका तो मैं है ना पूरा लाभ उठाते हुए आनंद में रहता हूँ और जीतता हूँ।
और आगे बढ़ता हूँ मार्ग में। मार्गમાં છે ને એટલે બંને વાતો ત્યાં હોય છે, એ बात यहाँ हुई। इस प्रकार से ये नित्य आनंद भोजी वाला विशेषण यहाँ अनेक और भी लिखा हुआ है, पढ़ लेना। अब दूसरा विशेषण में पढ़ता हूँ, 2-4 विशेषण है ना, आज समेटने का प्रयास करते हैं। देखो, सहज अथवा स्फुटम नाट्यत પોતાની જાણન ક્રિયારૂપ સહજ અवस्थाને પ્રગટ નચાવી રહ્યું છે। कैसा है ये सम्यक ज्ञान? अब अपनी पहले तो दूसरे के आधार से नाच रहा था, मोह की गुलामी में नाच रहा था यानी दुखी हो रहा था। अब तो ये आनंद में नाच रहा है, गुड सेंस में आया ना। अब तो अपने में केली करता है, अपने प्रभु पधारे है। कहाँ? दृष्टि में, कहाँ? अनुभव में। तो वो वास्तव में उनके शरण में स्थिर होना, उनके शरण में स्थायी होना, यही केवल ज्ञान की कला का सच्चा नाच है। क्यों? क्योंकि नाच जो होता है वो आनंद का प्रतीक है। तो यहाँ गुड सेंस में यहाँ जो नाच, तो बेड सेंस वाला प्रकरण समाप्त हो गया। अब यहाँ कहते हैं कि जानन क्रिया रूप सहज अवस्था ने प्रकट करे छे, है ने। ज्ञान स्वयं, ज्ञान गुण, ज्ञान शक्ति, ज्ञान स्वभाव, जानन क्रिया रूप सहज। सहज हो गया ना। सहज का अर्थ क्या है? सहज हो गया। देखो, कोई चीज़ जानने में आवे, उसमें कौन सी मेहनत करनी पड़े, तो सहज है। तो सहज में ज्ञाता दृष्टा रहना, ये जानन क्रिया की बात है। सहज में, क्योंकि ज्ञाता दृष्टा तो है ही, जानने देखने वाला तो है ही, मगर ये जानना देखना ये मेरा स्वभाव है, सहज है। तो मुझे विकल्प कर करके जानना पड़े कि ये जुदा, ऐसे विकल्प भी नहीं। ज्ञान स्वयं पर पदार्थ का विभाग करता हुआ सबके जानने रूप परिणमित होता है, अर्थात अपने में ही तन्मय होते हुए ज्ञान की प्रवृत्ति सबके है। तो ये समझ में आ गई, ये जानने में आ गई। इसलिए अभी जो जानन क्रिया है वो ज्ञाता दृष्टा रूप सहज इनके चल रही है, जो है तो स्वभाव से तो सबको सहज है, मगर ये पुरुषार्थ से प्रकट में भी सहज हो रही है। मान लो कि शरीर में कुछ रोग आया, तो ये जानने में आ रहा है, तो उसमें तकलीफ क्या है? तो वहाँ सहज रहना है ना। सहज ज्ञाता दृष्टा रहते हैं, सहज जानने में, सहज स्वभाव को सहज रूप से जानते हैं, विकल्प कर करके नहीं, आगम से पढ़ कर नहीं, सहज रूप से। ये है सहज क्रिया। तो ऐसा सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान की ही विशेषता और बताई। और सुनो कैसी है? धीरम और उदारम, धीर उदारम। तो देखो यहाँ लिखा है, सम्यक ज्ञानीનું જ્ઞાન ધીર છે। ધીર એટલે શું? कि તે ધીરું થઈને સ્વરૂપમાં સમાઈને રહેલું છે। इसका अर्थ क्या? ऐसा है कि उदयों को झेलने में समर्थ है, यानी जल्दबाजी नहीं करता। ये सम्यक ज्ञान हो जाने के बाद कोई उदय समाप्त हो नहीं जाते। उदय को पलटाने के लिए यानी ज्ञान नहीं करना है, कैसे भी उदय में धैर्य को रखना। धैर्य यानी वो उदय में है, मैं मेरे में हूँ, है ना। कोई न प्रतिकूल है, कोई न अनुकूल है, ऐसा रहना, है ना। ऐसा धैर्य रखना, है ना। ऐसा कभी देखो इनको शंका नहीं जाती कि मैं इतना सम्यक दृष्टि हूँ तो मेरे तो, है ना, बाहर में कोई पाप का उदय आना ही नहीं चाहिए। अरे तुम सम्यक दृष्टि वो इसीलिए है कि पाप का उदय पाप में है, उदय में है, मेरे में नहीं है। ऐसी दृष्टि का अर्थ के उदय मेरे होता ही नहीं है। और उदय का अर्थ क्या है? उदय तो जहाँ आना है वो आवे। मेरे तो ज्ञान का नित्य उदय है, मैं नित्य भोजी हूँ, है ना। मेरे में से तो नित्य ज्ञान ही बह रहा है, तो उसमें सब चीज़ जानने में आ रही है। सहज ज्ञान की क्रिया है। और उसमें कोई चीज़ ज्ञान में उदय जानने में आ जावे तो झेलने में समर्थ है, यानी वहाँ जानने रूप रहते हुए वह धैर्य को नहीं छोड़ते। ऐसा थोड़ा सा कोई अपनी अस्थिरता में राग भी आ जाए, भूमिका के अनुसार भोग का भाव आ जाए, तो भेद ज्ञान के प्रति उनको शंका नहीं जाती, छोड़ नहीं देती। ये तो हम लोग थोड़ा पढ़ के भेद ज्ञान करते हैं, और थोड़ा सा कोई उदय ऐसा आया तो ये भेद ज्ञान की पे शंका चली जाए। शंका यानी कुछ नहीं होता, हमारे तो करते हैं तो भी कुछ नहीं होता, तो शंका करी। समझ में आया कि नहीं? या फिर कदाचित अपनी भूमिका का पाप भाव आ जावे भोगने का, तो इसको लगता है कि इतना सोचते हैं, इतना, अरे ये तो वो आया है, तो वो आया है वो क्या है और मैं क्या हूँ, इतना भान रखना है। तो फिर उस भाव में वो ताकत नहीं होती कि तुम्हें अनंत संसार का बंद करावे, और फिर वो अपनी स्वयं की हत्या करता हुआ चला जाता है।
नया बंद करा के नहीं जाता, तुम्हें पता नहीं है। वो आया तो वो बस शंका करने लगा है ને, इतना करता हूँ, इतना पढ़ता हूँ तो પણ ક્રોધ આવી જાય છે, तो પણ છોકરા पर हाथ उठी જાય છે। अरे तू, मैं नहीं कह रहा, समर्थन नहीं है मुझे उस कार्यों का, मगर इससे वो आया है ना, तो तुम वो क्या है और मैं क्या हूँ वो प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? तुम उस वेद ज्ञान के अंतर्गत तुम अनुभव क्यों नहीं करते? तो वो तो फिर वो आई हुई चीज और वापस आने वाली चीजों के साथ तुम्हारा मेल नहीं बैठेगा, और तुम अपने में मेल करते हुए है ना उस चीजों से तुम निवृत्त होते जाओगे दृष्टि में और फिर परिणामों में। ये बात यहाँ कहते हैं। तो ये धीरम फिर कैसा है? उदार। उदार का अर्थ क्या है कि देखो लिखा है, वड़ी ते उदार छे। क्या अर्थ है? साधक ने અનાકુળતા આનંદની ધારા અવિરતપણે વૃદ્ધિકત થઈ રહી છે, પરમ પૂર્ણ આનંદ ભણી ગતિ કરે છે, એવા અનંત અનંત પુરુષાર્થને જાગૃત કરે તેવું ઉદાર છે। કેસી ઉદાર? દેખો, ભીષના પ્રસંગમાં પણ અંદરથી ધારાવાહી શાંતિની ધારા નીકળ્યા જ કરે એવું મહા ઉદાર છે, है ना। देखो, अनंत काल का थाक उतारे वो ज्ञान ज्योति उदार क्यों नहीं होती? हमें अपनी पर्याय को अनंत सुख का दान दिया तो उदार क्यों नहीं होती? जग को दे दी, जग की नहीं दिया। जो जिसका है वो उसका है, और जो मेरा है वो मेरा है ना। ऐसा वो सारा उदारता तो हुई कि भी ये तेरी चीज़ है, मेरी है ही नहीं, है ना, तू उसे अपना ले, है ना, मुझे उसमें दृष्टि नहीं है। इतनी बड़ी उदारता, है ना। अनंत काल से अपने को शरीर मान रहा था, दुख दे रहा था, है ना। तो जैसे ये भेद ज्ञान करता है तो सारे अनंत काल के सारे जो मिथ्या दुष्कृत्य था वो सारे सब क्या हो गए? नष्ट हो गए, है ना। क्षमा, क्षमा धर्म प्रकट हो गया। देखो ये है ना, प्रतिक्रमण हो गया, आलोचना, है ना, प्रत्याख्यान। इससे बड़ी उदारता और क्या हो सकती है ना। ये सब आपने बहुत पहले भी सुना है, तो ये इसको मैंने थोड़ा इशारा कर दिया। इसीलिए कैसा है? ज्ञान उदय हुआ है वो उदार है। इसके बाद अंतिम है ना, अनाकुलम, है ना। आकुलता का कोई कारण ही नहीं, सम्यक ज्ञान के आड़े कोई आता ही नहीं, है ना, कोई आकुलता का कारण ही नहीं। इसलिए अनाकुलम, निरंतर निराकुलता का दान। निराकुलता, निराकुलता रूप ही है, ज्ञान ही समाधानकारी है। ज्ञान और आनंद दोनों की ऐसी संधि है, मैत्री है, अविनाभावीपना है कि ज्ञान होते ही अनाकुलता का स्वाद आते रहता है। अनाकुलम और निरुब्धि, निरुब्धि यानी निरुब्धि छे, यानी ज्ञान है, सम्यक ज्ञान होते ही राग की उपाधि ही नहीं रही, क्योंकि राग की गुलामी करने की, राग तो रहा कुछ काल तक, पर राग की गुलामी नहीं रही। क्यों करे राग की गुलामी? तो इसका अर्थ की उपाधि नहीं रही। राग को गैर मान लिया तो फिर उसकी हाजिरी नहीं रही, आए ना। ज्ञानानंद छो तो के हाँ, नित्यानंद छो तो के हाँ, तो राग है वो तो उसकी हाजिरी मेरी दृष्टि में नहीं है, वो गैर है, तो वो मेहमान तरीके की हाजिरी मुझे नड़ती नहीं है। इस प्रकार से उसे गैर मानते हुए उपाधि नहीं रही। देखो, उपाधि तो उसको है कि राग के लिए कुछ, राग की डिमांड के लिए कुछ करना बाकी बाकी है ऐसा लगा, तो उसमें फिर तो उपाधि होगी। मेरा भी राग की डिमांड के लिए मुझे कोई दायित्व तो मेरा है ही नहीं वो मेरी जिम्मेदारी है ही नहीं, वो राग राग का जाने, वो आके चला जावे। तो वो राग फिर वह ऐसे जीवों के जीवन में राग अभी ठहरता ही नहीं, फिर उत्पन्न ही नहीं होता, और कोटा खत्म होते हुए वास्तव में मोक्ष चले जाता है। एक ज्ञान का फल मुक्ति है। यानी कौन सा ज्ञान? सम्यक ज्ञान। उस बालक ने पूछा था ना, तो वो जानकारी वाला या ये लक्षण वाला ज्ञान नहीं, लक्षण के द्वारा भेद ज्ञान करता हुआ, भेद ज्ञान की जो ज्योति उदित हुई, वो ज्ञान वास्तव में मुक्ति का कारण है, सुख का कारण है। इस प्रकार से अमृत कलश अभी यहाँ समाप्त हुआ। कल अभी गाथाएँ प्रारंभ होगी। एक एक 5 गाथाएँ का एक पहले ग्रुप है। पहली 5 गाथाएँ है ना, वो पहले 5 गाथाओं का अपन स्वाध्याय प्रारंभ करते, एक साथ में ली है, लगातार 5 लिखी है, और 5 गाथाओं की टीका एक समग्र रूप से आचार्य देव ने लिखी है। विषय ये है पुनः कि वे बंध का स्वरूप क्या है। वो बंध का स्वरूप उदाहरण के माध्यम से 5 गाथाओं के द्वारा कल समझाने वाले हैं। इसकी चर्चा कल होगी। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ
आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।